नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मास्टर क्लास में आप सबका वापस से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे को कुछ लोगों ने पूछा है कि रोहित भाई वापस से समझाइए एसेट और लाइबिलिटी में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि हमने जब पढ़ा है तो हमको कॉलेज में एसेट की कुछ और डेफिनेशन बताई गई है और आप जब बताते हैं तो कुछ और बोलते हैं, तो दोनों में फ़र्क है, कन्फ्यूजन है। तो आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से एसेट और लाइबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ एसेट लाइबिलिटी की जो डेफिनेशन है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली ये जो हमारे रॉबर्ट कियोसाकी साहब हैं, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है एसेट को लेके, हम उसको कंसिडर कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। हम बेसिकली एसेट लाइबिलिटी को कैश फ्लो के हिसाब से देख रहे हैं। आपको जो भी कॉलेज में सिखाया जा रहा है, मैं उसके बारे में कुछ भी आपसे नहीं कहूँगा। एकेडमी में आपको जो भी सिखाया जा रहा है, उन्होंने कुछ के ही समझ के ही आपको वो डेफिनेशन बताइए। मैं तो आपको प्रैक्टिकल एंगल के हिसाब से बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसेट और लाइबिलिटी में फ़र्क क्या होता है। ठीक है जी। हम जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो हमारा कहने का मुद्दा ये होता है कि हमारा जितना भी लोन है उससे ज़्यादा हमारे पास एसेट होना चाहिए। मतलब अगर हमको आज अपने सारे जो लाइबिलिटी है उसको चुकाना है, लोन क्लियर करना है, तो हम अपने एसेट्स को, जमा पूंजी को बेच के या लिक्विडेट करके वो सारी लाइबिलिटी को क्लियर कर सके और आराम की ज़िंदगी जी सके। आपका महीने का खर्चा मान लीजिए 50,000 रुपया है, तो आपके पास रेगुलरली 50,000 रुपये आते रहें आपके लोन जाने के बाद। ठीक है जी। हम चाहते हैं कि टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए। जिनके पास देखिए कर्जा होता है सिर पे, उनको बड़ी चिंता होती है। कोविड में हमने देखा बहुत सारे लोगों की या तो अनफॉर्चुनेटली सैलरी कट लग गई है या उनको पिंक स्लिप दे दी गई है कि भाई बिजनेस चल नहीं रहा है, मार्केट में बहुत दिक्कतें हैं। तो वो परिस्थिति में लोग बहुत बहुत गंभीर परिस्थिति में आ गए हैं। बहुत ही मुश्किल समय था। ठीक है जी। तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा लें, अपनी जितनी भी बड़ी लाइबिलिटी है उसको क्लियर करके हमारे पास ऐसा बड़ा कॉर्पस फंड हो जिससे आराम से हमारा घर का खर्चा चल सके। तो इसमें बात आती है कि एसेट क्या होता है। एसेट बेसिकली वो सारी चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालते हैं। पैसे डालना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। आपने घर बना लिया, घर एसेट है, लेकिन आपकी जेब में पैसे डाल नहीं रहे हो। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, आप जिस घर में रहते हैं उसकी वैल्यू जीरो पकड़ के चलिए। जिस दिन आप बेचेंगे उस दिन ही आपको कैश मिलेगा, उस दिन ही आपको एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। आपने मान लीजिए एक प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी है, आज वो 70 लाख 80 लाख की हो गई है। ये जो डिफरेंस के 20 से 30 लाख रुपए, इसकी कैलकुलेशन मत कीजिए। खुश मत होइए अरे मेरी प्रॉपर्टी में 30 लाख की बढ़ोतरी हो गई है। जिस दिन हम बेचेंगे, प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करेंगे, उस दिन वो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। तब तक तो कुछ नहीं है। जिस घर में आप रह रहे हैं उसकी कीमत जीरो मान के चलिए। ठीक है जी। वहीं पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसको आपने रेंट पे दिया है और आने वाले समय में आप उसको बेच सकते हैं, उसका अगर एप्रिसिएशन होता है तो आप उसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको बेच सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं और इनकैश कर सकते हैं। एक घर तो हमको चाहिए ना रहने के लिए। तो जो छत आपके ऊपर है उसको कैलकुलेट मत कीजिए कि भाई मेरे को इसमें प्रॉफिट हुआ है। दूसरा चीज, एसेट वो होता है जो कि आपकी जेब में पैसे डाले, आपकी जेब से पैसे नहीं निकाले। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ये गाड़ी का उदाहरण है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो बड़े शौक से खरीदते हैं। अरे देखो मैंने बड़ी गाड़ी खरीदी, 10 लाख की गाड़ी, 12 लाख की गाड़ी, मैंने एसयूवी खरीदा 20 लाख का। जो गाड़ी आप खरीदते हैं वो आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है। आपको कॉलेज में सिखाया होगा कि भाई आप कार खरीद रहे हैं तो वो एसेट है, लेकिन हम कैश फ्लो के एंगल से जब उसको देखते हैं तो कार खरीदना एक एसेट नहीं होगा आपको, क्योंकि उसका हर साल मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसकी सर्विस निकलेगी, पीयूसी करना पड़ेगा, इंश्योरेंस करना पड़ेगा, उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा, या तो डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, सीएनजी हो सकता है। अब तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए तो आपको उसको फ्यूल, चारा खिलाना पड़ेगा। हाथी को चारा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई चलेगा नहीं। तो गाड़ी आपकी जो है वो
एसेट क्लास नहीं है, वो लाइबिलिटी में आती है क्योंकि आपकी जेब से पैसे निकाल लेते हैं। वहीं पे ये गाड़ी को आप किसी टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ अटैच कर देते हैं तो ये गाड़ी आपको कुछ रेवेन्यू देना शुरू कर देगी। रेवेन्यू देना मतलब आपको इनकम देना शुरू कर देगी, तब ये एसेट क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक तो लाइबिलिटी है क्योंकि आपकी जेब से पैसे जा रहे थे, अब इसमें आपको क्योंकि पैसे आने शुरू हो गए, आपने टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ अपनी गाड़ी अटैच कर दी, वो जब भी जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। आपका घर है, घर का एक पोर्शन आपने किराए पे दे दिया तो वो रेवेन्यू शुरू हो गई, एसेट में कन्वर्ट हो गया। आपने एक पेइंग गेस्ट रख लिया तो वो कमरे से आपको इनकम हो रही है, तो वो आपको रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो एसेट क्लास में। जो भी वस्तु आपको पैसा दे रही है, आपकी जेब में पैसा डाल रही है, उसको आपको एसेट कंसिडर करना है। ठीक है जी। जो मेरी जेब में पैसा डालेगा वो मेरे लिए एसेट है, जो मेरी जेब से पैसा निकालेगा वो एसेट नहीं, लाइबिलिटी है। बहुत ही सिंपल सी बात है। लाइबिलिटी क्या है? जो मेरी जेब से पैसे निकाल लेता है। मैं होम लोन ले रहा हूँ, लोन की किस्तें भर रहा हूँ, मेरे लिए एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। मैंने गाड़ी खरीदी अपने शौक के लिए, चलाने के लिए, स्टेटस सिंबल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसकी ईएमआई भर रहा हूँ, नंबर वन। उसमें फ्यूल का कॉस्ट है, मेरे को मेंटेनेंस का कॉस्ट है, पीयूसी का कॉस्ट है, इंश्योरेंस का कॉस्ट, मतलब कॉस्ट लग रही है, तो मेरी जेब से पैसे निकल रहे हैं, तो वो लाइबिलिटी कैश आ जाएगी। हमारे पास कुछ रिलेटिव एसेट होते हैं, रिलेटिव लाइबिलिटीज होती है। कुछ लोगों के लिए एसेट जो होता है वो लाइबिलिटी हो सकती है या वाइस वर्सा हो सकता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि गाड़ी गाड़ी अगर आप खुद चला रहे हैं तो वो आपकी जेब में पैसे डाल नहीं रहा है, निकाल रहा है, तो वो फिर एक लाइबिलिटी हो गई। वहीं पे अगर आप वो गाड़ी को किसी टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ अटैच कर देते हैं तो वो गाड़ी आपकी लाइबिलिटी से निकल के एसेट में चले जाती है। वैसे ही घर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जेब में कुछ आ नहीं रहा है, अगर आप वो घर को रेंट पे चढ़ा देते हैं तो आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो वो एक एसेट क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत थिन लाइन है, आपको बिल्कुल ये थंब रूल समझना है कि मेरी जेब में जो पैसा डाल रहा है वो एसेट है, जो मेरी जेब में पैसे डाल नहीं रहा है, निकाल रहा है, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। देखिए बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। आपको अपने कैश फ्लो में एडिशन है, एसेट है, सब्सट्रैक्शन है, तो वो लाइबिलिटी है। ठीक है। हम क्यों कैश फ्लो को कंसिडर करते हैं? एक प्रॉपर्टी जो आपने 70 लाख की खरीदी, आज 1 करोड़ की हो गई, उसका कोई वैल्यू नहीं जब तक आपकी जेब में वो एडिशनल बेनिफिट 30 लाख का आता नहीं है। ठीक है। तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या चाहिए? हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वो सारे एसेट चाहिए जो हमारी जेब में पैसे डालते हैं, ताकि हम उसको वापस से निवेश कर सकें और उसके ऊपर बेटर रिटर्न कमा सके, जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इन्फ्लेशन अगर 8 से 9% है और आपने कहीं पे अपने पैसे को निवेश किया है जो कि आपको रिटर्न में 12%, 15%, 16% दे रहा है, तो इन्फ्लेशन को वो बीट कर रहा है, वो आपका सही इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बचत खाते में अपने पैसे को रखते हैं तो आप अपने पैसे को 1.5 से 2% नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बचत खाता आपको दे रहा है 7.5% का ब्याज और उसके सामने इन्फ्लेशन जो है 8.5-9% का रेट चल रहा है। मोटा मोटा 1 से 1.5%, 2% का आपको नुकसान हो रहा है। तो आपको ऐसे ऑप्शंस ढूंढने हैं जो कि आपकी जेब में पैसे डालते हैं, और उन पैसों को आप वापस से जब निवेश करेंगे तो आपको देखना है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी, एसेट लाइबिलिटी में फ़र्क क्या है, और बेसिकली ये फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। टेक केयर।